Welcome to my dear online students. This is another class for class 10th chemistry. You know that in the previous class we have started functional groups, and in today's class we are going to discuss the different types of functional groups, and there are various types of functional groups, and in your syllabus there are only few of the functional groups that we are going to discuss here. First one is halogen functional group, second one is alcoholic functional group, ketonic functional group, aldehydic functional group, carboxylic acid functional group, ester functional group, ether functional, alkenes and alkynes as functional groups. And in today's class we are going to discuss them one by one. First of all is halogen as functional group. Halogen functional group consists of group 17 elements of the periodic table, that is फ्लोरीन फैमिली और हैलोजन फैमिली भी उनको बोलते हैं। ग्रुप 17 एलिमेंट्स को हैलोजन फैमिली क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो सॉल्ट बनाने के काम आते हैं। तो इनको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये जो हैलोजन्स होते हैं इनकी वैलेंसी इनकी 1 होती है, या एन फैक्टर इनका क्या होता है 1। इनके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। ये 7वां इलेक्ट्रॉन ये इन्वॉल्व करता है किसमें? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एंड इसी इलेक्ट्रॉन से ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन के साथ क्या बनाता है? कोवेलेंट बॉन्ड। और ये हैलोजन किसके साथ जुड़ जाता है? ये अल्केन के हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ जाता है। और यहाँ पे आपको क्या देखना है, इस कार्बन का क्या है, क्योंकि ये अल्केन होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कल ही, क्योंकि अल्केन में से जब -H होता है, जब अल्केन से एक हाइड्रोजन बाहर निकलता है तो वहाँ पे क्या बन जाता है? अल्काइल बन जाता है। वही क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अनसेटिस्फाइड वैलेंसी क्यों है? क्योंकि एक हाइड्रोजन निकल गया है, तो उसके कारण क्या हो जाता है, यहाँ पे सपोज अगर यहाँ पे एक हाइड्रोजन था तो ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाता है, क्लियर। तो यहाँ से फिर एक इलेक्ट्रॉन अपना रह जाता है, तो एक्स अपना इलेक्ट्रॉन लेके इसके साथ क्या बनाता है? बॉन्ड बनाता है। तो इस तरह यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होती है। क्या होती है? एक तो इंट्रोडक्शन ऑफ क्या, एक तो इसमें इस हाइड्रोकार्बन में फंक्शनल ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है, दूसरा इसमें क्या हो जाता है? सब्स्टिट्यूशन होती है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और एक्स here is fluorine, bromine and iodine, and in IUPAC we are writing the name of halogens as halo, and then fluorine becomes fluoro, chlorine becomes chloro, bromine becomes bromo, and iodine becomes iodo. And the second functional group is hydroxyl functional group. And what is hydroxyl functional group? Hydroxyl functional group consists of 1 atom of oxygen and 1 atom of hydrogen. As you know that oxygen is having 2 valency. One valency it uses with the valency of hydrogen and forms OH bond. इस तरह यहाँ पे क्या बन जाता है? OH कोवेलेंट बॉन्ड। मगर क्योंकि आपको पता है ऑक्सीजन के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। ये है 6 इलेक्ट्रॉन। इन 6 में से ये 2 इलेक्ट्रॉन इसकी क्या है? वैलेंसी। जिस तरह उन 7 में से एक इलेक्ट्रॉन क्या थी? वैलेंसी। इसी तरह इन 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी, यहाँ वैलेंसी 2 है, एन फैक्टर भी 2 है। तो जो वैलेंसी 2 है, एक वैलेंसी यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ सेटिस्फाई की, एक वैलेंसी ऐसे ही रह जाती है, और बाकी कितने बचे इलेक्ट्रॉन? 4। समझ आ रहा है? तो इस वैलेंसी से ये यहाँ हाइड्रोकार्बन के कार्बन के साथ क्या बनाता है? बॉन्ड। क्योंकि यहाँ से फिर से क्या रिप्लेस हो जाता है? हाइड्रोजन के बदले कौन आ जाता है? OH। तो OH फंक्शनल ग्रुप को क्या कहा गया है? हाइड्रोक्सल फंक्शनल ग्रुप। और इसी का नाम क्या है? अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप। जिस हाइड्रोकार्बन में भी आप कार्बन के साथ किसको देखोगे? OH को। अब इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, तो आपकी मर्जी है किस फॉर्म में लिखोगे। यहाँ पर मैंने पूरा कंट्रैक्टेड फॉर्म में लिखा, मैंने बॉन्ड्स हटाए और सीधे लिखा क्या? OH। और यहाँ से हम क्या लिखते हैं? लाइन। जिस तरह एक्स के साथ यहाँ से लाइन, दैट मीन यहाँ से किसके साथ जुड़ जाता है? हाइड्रोकार्बन के कार्बन के साथ ये जुड़ जाता है यहाँ से। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और इसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सल फंक्शनल ग्रुप या अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप। और याद रखिएगा, इसको IUPAC में हम क्या लिखते हैं? इसके बदले हम ऑल लिखते हैं, ऑल। ये आपको याद रखना है। अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप, इसका ओरिजिनल में हाइड्रोक्सल फंक्शनल ग्रुप, ये एक ऑक्सीजन एटम और एक हाइड्रोजन एटम का बना होता है। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। ये एक एटम भी हो सकता है, जिस तरह हैलोजेनस एज एटम, मगर वो एटम क्या होना चाहिए? हेटेरो एटम। यहाँ ये ग्रुप ऑफ एटम्स होता है, और उस ग्रुप ऑफ एटम में एक एटम जरूरी क्या होता है? हेटेरो एटम। दैट मीन यहाँ पे ये ग्रुप ऑफ एटम्स है। इसी तरह कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप, यहाँ से अब आपको समझना है, जो ये वाले 4 फंक्शनल ग्रुप्स हैं,
इनको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप्स। क्या बोलते हैं, कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप। क्योंकि इन सबों में कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप होता है और फिर उसी कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप में थोड़ी बहुत चेंज करके अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स बन जाते हैं। कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या हो गया, जब कार्बन के साथ ऑक्सीजन होगा विद डबल बॉन्ड। अब इस कार्बन की कितनी वैलेंसी रह गई, 2। ये इसकी 2 वैलेंसी अनसेटिस्फाइड होती है और इन 2 अनसेटिस्फाइड वैलेंसीज को इनके साथ अब कौन जुड़ा होगा, उसके आधार पे अलग अलग फंक्शनल ग्रुप बन जाते हैं। इस वाले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप। और ये वाला पोर्शन आपको इन 4 में मिल जाएगा। क्लियर? तो इसको हम बोलते हैं कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप। सपोज अब अगर हम बात करेंगे, क्योंकि मैंने आपको समझाया, मैंने आपको ये भी बताया था, जब हम अल्केन से क्या करते हैं, रिमूव करते हैं एक हाइड्रोजन बाहर निकालते, तो वहाँ क्या बन जाता है, अल्काइल ग्रुप बन जाता है। तो अल्काइल ग्रुप क्या होता है, अल्केन के कॉरस्पॉन्डिंग इसका हाइड्रोजन एक कम होता है, कार्बन एटम्स बराबर होते हैं, यहाँ पे एक हाइड्रोजन कम होता है। तो यहाँ पे अब आपको समझना है कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप में क्या होता है, एक यही C डबल बॉन्ड वो होता है, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है और वो दोनों हेटेरो एटम भी है, ये इसके साथ जुड़ जाता है, कार्बन के साथ 2 कोवलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं, डबल बॉन्ड बनाता है, पर स्टिल इसकी 2 वैलेंसी इनकम्प्लीट है। और जब ये दोनों वैलेंसीज किससे सेटिस्फाई होती होंगी, इस अल्काइल ग्रुप से। इसको हम R से डिनोट करते हैं, R डैश मतलब क्या हो गया, इसकी एक वैलेंसी अनसेटिस्फाइड है। क्योंकि सपोज अगर CH4 है, अगर आप यहाँ से क्या करोगे, -H, सपोज मैंने इस H को पूरा निकाल दिया, आर यू गेटिंग, इस H को इस तरह निकाल दिया, क्योंकि इनके पास क्या था, शाबाश, एक बॉन्ड होता है, इसको मैंने ऐसे निकाल दिया, तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी क्या हो गई, अनसेटिस्फाइड। और वही हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, R डैश से। याद रखिएगा, अगर इसके दोनों साइड क्या होगा, R क्या है, अब अल्काइल ग्रुप। अगर यहाँ पे भी R होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, R, तब जाके ये क्या है, कीटोन, तब जाके ये क्या बन जाता है, तब जाके यही कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप किस में तब्दील हो जाता है, कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप। ये आपको याद रखना है। तो दैट मीन्स किसी बुक में आपने लिखा हो, देखा हो, R डैश C डबल बॉन्ड O, R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड R डैश, ये भी लिखा होगा। और यहाँ पे आपको दोनों याद रखना, R दोनों क्या होते हैं, अल्काइल ग्रुप्स, क्या होते हैं, अल्काइल ग्रुप्स। क्लियर? तो ये है कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप, और आपको ये समझना है। R मैंने समझाया R क्या होता है। और याद रखिएगा, इनके IUPAC नेम में, IUPAC नॉमेनक्लेचर में, इनके जिस तरह इनके सुफिक्स में, ये हम सुफिक्स में हम लिखते हैं, किसमें, सुफिक्स मतलब हो गया लास्ट पे। हेलो हमेशा हम किस में लिखते हैं, प्रीफिक्स में। किसमें लिखते हैं, पहले, वो मैं समझाऊंगा आपको। तो यहाँ सुफिक्स में हम क्या लिखते हैं, और यहाँ पे हम सुफिक्स में क्या लिखते हैं, जब भी किसी हाइड्रोकार्बन में आप इस ऐसी कंडीशन देखोगे, तो उसके सुफिक्स में हम क्या लिखते हैं, ONE। इसको हम 1 नहीं पढ़ते, इसको हम पढ़ते हैं ओन, याद रखिएगा। तो ये है कीटोन। इसके बाद है अल्डेहाइड। इसके बाद क्या है, अल्डेहाइड में भी क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, क्या होता है, C डबल। और यहाँ पे एक वैलेंसी सेटिस्फाइड होती है H से, और दूसरी वैलेंसी जो होती है वो या तो R से सेटिस्फाइड होगी या तो H से। एक मर्तबा H भी आप रख सकते हो, बाकी की मर्तबा आपको क्या रखना है, R। और आपको R पता है, R क्या है, अल्काइल ग्रुप। क्लियर? आप मिथाइल भी रख सकते हो, इथाइल भी रख सकते हो। क्लियर? ये आपको यहाँ पे समझना है। और इसके IUPAC में हम क्या लिखते हैं, लास्ट में AL, उसमें क्या लिखते थे, ओन। 1 नहीं पढ़ना है, ओन पढ़ना है।